कोरोना महामारी जिसने दुनिया में भयंकर तबाही मचा रखी है, इस महामारी से दुनिया को कब निजात मिलेगी या तत्काल राहत कब तक मिलने की उम्मीद है, इस पर विशेष बातचीत कर रहे हैं इंदौर वासी पंडित नीरज शर्मा पाटन वालों से। नीरज जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। कोरोना महामारी वर्ष 2020 में आई, बीच में इससे राहत भी मिली, लेकिन पिछले 1.5 महीने से हम देखें तो इसने फिर से ऐसा विकराल रूप ले लिया कि तबाही तबाही नजर आ रही है। क्यों आती है ऐसी महामारियां, या क्या है ग्रह नक्षत्रों की चाल जिसकी वजह से हमें ऐसा देखने को मिल रहा है? देखिए साहब, ये महामारी जो आई है ये शनि के कारण आई है। शनि का जब मकर राशि में प्रवेश हुआ और उसी समय उसके 3 महीने 22 जनवरी 2020 में शनि का मकर राशि में प्रवेश हुआ। उसके 3 महीने पहले राहु मिथुन राशि में थे और वो अपने उच्च स्थान पर बैठे हुए थे। तो ये दोनों सहयोग ऐसे बने कि आप पुराने सारे कैलेंडर उठा के देखिए 2020 के और 19 के, उनमें ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये महामारी का प्रकोप रहेगा और प्राकृतिक आपदाएं आएगी। तो ये शनि की ज्यादा पीड़ा है इसमें। और शनि चूंकि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, तो 2.5 साल तक तो कम से कम हमें इसे भुगतना ही होगा। और शनि से जन्य रोग जो है वो फेफड़े से संबंधित होता है। तो फेफड़े से संबंधित जो रोग है उसी से संबंधित ये कोरोना का रोग है। इसलिए ये ग्रह नक्षत्रों के जो चाल है उसके कारण ये समस्या देखने को मिल रही है हमें। जी नीरज जी, अब कोरोना महामारी से कब तक राहत मिलने की उम्मीद है, या ये महामारी कब समाप्त हो सकती है? हालांकि आपने बताया कि 2.5 साल हमें इसे भुगतना होगा, फिर भी हमें राहत कब तक मिल सकती है? अभी देखिए साहब कि 23 मई 2021 को शनि महाराज जो है वक्री होंगे। वक्री होने का मतलब यह है कि वो वापस पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे, उनकी चाल पीछे की तरफ हो जाएगी। तो वो आगे नहीं देखते हुए पीछे देखेंगे, तो वो धनु राशि को देखेंगे। मकर राशि के पहले वाली राशि धनु राशि होती है, तो धनु राशि उनके लिए अच्छी राशि है। तो वहां हमारे शनि देवता का जो प्रभाव कम हो जाएगा षष्ठी पर, और जो ये दुष्प्रभाव मिल रहे हैं ये कम हो जाएंगे, और कोरोना की महामारी भी धीरे 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 शांत हो जाएगी। तो 23 मई से लेके और करीब करीब 10 से 12 जून के आसपास ये बहुत कम हो जाएगी। तो अगले 4 महीने ये शनि महाराज जो है वक्री रहेंगे। तो ये फिर 20 सितंबर को वापस अपनी उसी घूर्णन चाल में आ जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। तो उस समय फिर वापस ये बीमारी आएगी, और जो है ये 29 अप्रैल को जब तक शनि महाराज मकर राशि में रहेंगे तब तक ये बीमारी रहेगी। यानी 29 अप्रैल आपने 2022 तक। यानी आपने कहा कि वापस जब 4 महीने बाद आएंगे, तो यानी उसको हम कोरोना की तीसरी लहर समझ सकते हैं एक तरह से? हाँ, कोरोना की तीसरी लहर तो आएगी साहब, क्योंकि शनि जो है उसका 3 चरण होते हैं। तो ये तृतीय चरण जब रहेगा तो वो ज्यादा पीक होता है। सबसे ज्यादा जो दुष्प्रभाव देखने को उसी समय मिलेंगे शनि से संबंधित हमें। अच्छा नीरज जी, की कोरोना महामारी से हम देख रहे हैं कि मानव जाति बुरी तरह प्रभावित है, लेकिन पशु पक्षियों पे इसका असर नहीं देखा जा रहा है। अभी तक कोई ऐसी बड़ी रिपोर्ट्स नहीं आई है कि पशु पक्षियों पे कोई असर देखा गया। ऐसा क्यों होता है कि मानव जाति प्रभावित है और बाकी जो पशु पक्षी हैं वो इससे प्रभावित नहीं है? हाँ, ये देखिए साहब, वैसे तो ये बहुत से मामले आए हैं कि वहां पे अभी बीच में आया था कि न्यूयॉर्क में भी कुछ कुत्तों को मिला, या कुछ ऐसे गाय में भी मिला। लेकिन अब ऐसा है कि शनि और राहु दोनों जो ग्रह हैं ये जानवरों से संबंधित ही हैं। जानवरों का विशेष प्रभाव इनके ऊपर रहता है। तो अब देखिए, जो हमारी चीज होती है उसे हम बचा के रखते हैं। तो इसलिए पशु पक्षियों में वैसे भी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, और वो शनि राहु के संकेत होते हैं। इसलिए उनमें प्रभाव कम देखने को मिलेगा। मिलेगा तो सही, लेकिन कम देखने को मिलेगा। अच्छा, और नीरज जी की कोरोना से बचने के लिए हम देखते हैं कि कोई कहता महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, कोई कहता गायत्री मंत्र कीजिए, कोई कहता कि सुदर्शन कवच का पाठ करिए, या कई लोग हनुमान चालीसा या हनुमान जी की प्रार्थना करने की बातें कहते हैं। तो असल में ऐसे विकराल काल में
बचने के लिए मनुष्य को किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, किन इष्ट देव की प्रार्थना करनी चाहिए कि जिससे वो असर कम हो या बच सके? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो एक बात ये है साहब कि मैंने जो मेरे पास ज्योतिष के लिए क्लाइंट आते हैं उनको भी ये बताया, और जो लोग गंभीर बीमार हो गए थे उनको भी ये प्रयोग बताया, और सभी लोग धीरे धीरे स्वस्थ हुए। तो इसमें एक तो महाकाल रक्षा स्त्रोत होता है एक, चूंकि शनि और राहु से संबंधित पीड़ा है ये, तो शनि और राहु के अधिष्ठाता महाकाल भगवान हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। तो भगवान भोलेनाथ का रक्षा स्त्रोत ओम हम जुम सह महाकाल महादेवाय रक्ष रक्ष पाले पाले सहजू ओम, ये लगातार इसकी 5 माला रोजाना करें। और ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय की 5 माला यदि जिसने कर ली उसका पूरा परिवार सुरक्षित हो जाता है। ये मैंने करके देखा है और लोगों को करवा के देखा है। यह है साहब। अच्छा, मतलब यानी ये 2 मंत्र महाकाल का और शनि को प्रसन्न करने का अगर हम करें तो यानी कोरोना का प्रभाव से बच भी सकते हैं, या जो जबरदस्त पीड़ा किसी परिवार के सदस्य को हो जाती है तो उससे वो उबर सकता है। उबर सकता है, 100% उबर सकता है साहब। अच्छा, अंतिम इसी प्रश्न। के साथ जी कमल जी एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि इसमें 2 टोटके हैं। यदि जो बहुत ज्यादा बीमार है व्यक्ति, उसके ऊपर 2 टोटके आजमा सकते हैं। वो भी मैंने सफल होते हुए देखे हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा बीमार है उसके सर पे पानी वाला नारियल जो होता है वो जी 7 बार घुमाकर घर के बाहर ले जाकर उसको जला दें। ऐसा 3 दिन तक करें तो इसमें भी रिकवरी मैंने देखी है। दूसरा, एक तांबे का सिक्का उसके सिरहाने पर रख दें, तो इसमें भी मैंने देखा है कि बहुत रिकवरी हुई है लोगों को। जी सर, ये आपने कहा कि पानी का नारियल सिर पे से 7 बार फेर करके और बाहर जाके जला दें, ये किस समय करनी होती है विधि? सुबह में या शाम में, या कब करनी होती है विधि? वैसे शाम के समय करनी चाहिए, लेकिन रोगी के हिसाब से है। रोगी यदि जब आजकल क्या है, अस्पतालों में भर्ती है लोग, मिलने का समय एक ही रहता है, तो जब भी मिलने का समय है उसको कर सकते हैं ऐसा भी। जी अंतिम सवाल आपसे है कि कोरोना, अभी भूकंप आ गया, आज तूफान चल रहा है, कल से भारत में और भी कई देशों में हुई है, आग लगने की घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी हुई है, कई देशों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच है, कई देशों के बीच और भी हो रहे हैं, और सैन्य विद्रोह हुआ है अभी बर्मा में, जन विद्रोह हो रहा है रसिया और कई देशों में हम देख रहे हैं। तो ऐसा पूरा वातावरण इस समय क्यों बन गया, या ये आफत चारों ओर से क्यों आ रही है? ये केवल मैं बताता हूँ साहब आपको कि ये शनि का ही दुष्प्रभाव है। शनि का मकर राशि में जब भी शनि आएंगे तो ये उसका दुष्प्रभाव होगा कि प्राकृतिक आपदाएं आएगी, और यहाँ तक कि देश आपस में लड़ेंगे। तृतीय विश्व युद्ध की जो है भविष्यवाणी कर रखी है बहुत से लोगों ने। तो ये सारी चीजें जो है शनि के दुष्प्रभाव के कारण ही है। जब शनि 29 अप्रैल 2022 को बदल जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो ये आपदाएं धीरे 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 आप समाप्त होते हुए देखोगे। जी मैं पंडित नीरज शर्मा इंदौर से हूँ, 18/1 मल्दारगंज इंदौर। यदि आपको इसके अलावा भी कोई प्रश्न पूछना है या अपनी कोई मन में भ्रांति है जो पूछना है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 7987909015 नंबर पर फोन लगाकर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं एक बार बोल देता हूँ, उस पर भी व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। वो है 9755135000। जी धन्यवाद नीरज जी, आपने हमसे बात करी और ये बताया कि कोरोना महामारी से कैसे निजात पाई जा सकती है महाकाल और शनि के मंत्र करने से, और आपने 2 ऐसे उपचार भी बताए कि जिनसे रोगी को राहत मिल सकती है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं, और आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे हमारे इसी कार्यक्रम में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।